দেখছেন টিভি 24 বাংলা। টিভি 24 বাংলার সমস্ত খবরের আপডেট পেতে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করুন টিভি 24 বাংলা চ্যানেলটিকে এবং সাবস্ক্রাইবের পর অবশ্যই বেল আইকনটি একবার ক্লিক করুন। কমেন্টস আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। टीवी 20 राष्ट्रवाद की धरती है और राष्ट्रवाद की इस धरती में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपनी कर्म साधना की धरती बंगाल को बनाया था, जो बंगाल उनकी जन्मभूमि भी है, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो कांग्रेस के षड्यंत्रों के कारण मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश में चला गया होता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण, उनके संघर्षों के कारण आज अगर मुर्शिदाबाद भारत का हिस्सा बना है, तो इसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथ के उन सभी जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका अप्रतिम योगदान था। मैं आज के दिन पर इन सभी महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल के बारे में जब हमें जानने का अवसर प्राप्त होता है, लगभग 125 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नाम का अपना एक उपन्यास लिखा था। उसमें उन्होंने भारत का राष्ट्रगीत जो आज है वंदे मातरम को, जो देश की आजादी का गीत बन गया था, जिस गीत को गाते गाते हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत की स्वाधीनता के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से कोई संकोच नहीं करते थे, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उस महान परंपरा को पैदा करने वाला आनंद मठ गीत और उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को मैं आज के दिन पर कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आनंद मठ में बंगाल के बारे में गरीबी, शोषण, अत्याचार, भूखमरी की जो बातें देखने और सुनने को मिलती है, आजादी के 70 वर्ष के बाद भी, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही हो, और चाहे वह टीएमसी की विगत कई वर्षों से चली आ रही सरकार रही हो, इन सरकारों ने यहां की गरीबी, यहां की बदहाली, यहां की बेरोजगारी और यहां की भूखमरी और यहां पर हो रहे घुसपैठ को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम ईमानदारी पूर्वक कभी नहीं उठाया। अगर इन लोगों ने ईमानदारी के साथ बंगाल के अंदर बंगाल की जनता के साथ न्याय किया होता, तो मेरा मानना है कि बंगाल में इतनी प्रतिभा है, बंगाल का नौजवान अपने पुरुषार्थ और अपने परिश्रम से सस्य श्यामला इस धरती में सोना उगलने का कार्य कर सकता था, इसको देश की सबसे समृद्ध भूमि के रूप में विकसित कर सकता था। लेकिन नेतृत्व का अभाव, राजनीतिक नेतृत्व ने बंगाल को बेगारी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, भूखमरी की तरफ पहुंचा दिया है और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए बंगाल में घुसपैठ करवा करके यहां की सुरक्षा के सामने भी गंभीर संकट पैदा कर दिया गया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपके सामने इसी बात को लेकर के आई है। याद करिए, अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती और केंद्र में जैसे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए थे, तो मोदी जी ने एक ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास का। सबका साथ सबके विकास का नारे का ही परिणाम था कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी,
जिन राज्य सरकारों ने थोड़ी भी रुचि ली, वहां पर सरकारों के प्रयास के फलस्वरूप हर गरीब को मकान मिला है, हर गरीब को आवास मिला है, हर गरीब के पास अपना शौचालय बना है, हर गरीब को राशन कार्ड की सुविधा मिली है, हर गरीब के पास अपना इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिला है, हर गरीब के पास एलपीजी का, रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। और जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने बेहतर समन्वय बना करके बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया, वहां पर ईमानदारी के साथ इन योजनाओं के लिए मोदी जी की सरकार ने पैसा दिया। मोदी जी की सरकार के द्वारा दिए गए पैसे के फलस्वरूप ही पूरे देश के अंदर जहां भी राज्य सरकारों ने थोड़ी रुचि ली, उसका परिणाम है कि वहां पर लोगों के जीवन में व्यापक सुधार देखने को मिला है, आम जनजीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिला है और गरीबों को खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम उनकी उपज का मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से भी उन्हें 6,000 रुपए सालाना मिलने की व्यवस्था हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने इस ओर कोई रुचि नहीं ली और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार की अरुचि के कारण आज बंगाल के लोगों को यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर आज एक लहर है, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी ने देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर और वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो कार्य किया है, इन कार्यों के फलस्वरूप पूरे देश का सम्मान बढ़ा है, पूरे देश का गौरव बढ़ा है। और यही कारण है पूरे देश के अंदर, चाहे वह पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, उत्तर में जाइए, दक्षिण में जाइए, नौजवान हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक मुंह से एक ही आवाज है, एक बार फिर मोदी सरकार की। एक ही आवाज है, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर मोदी सरकार की आवाज अगर जन आवाज बन चुकी है तो इसलिए बन चुकी है क्योंकि मोदी जी ने 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया, 4 करोड़ गरीबों को इलेक्ट्रिसिटी के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी का, रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया, 9.5 करोड़ गरीब परिवारों को एक एक टॉयलेट उपलब्ध करवाने का कार्य कराया, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 6,000 रुपए सालाना की धनराशि उपलब्ध होनी प्रारंभ हुई, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खुला, तो 37 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोलने का कार्य भी मोदी जी ने किया और 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना देने का कार्य भी मोदी जी की सरकार ने किया है। इतना व्यापक कार्य हुआ है, लेकिन बंगाल के अंदर उसका लाभ यहां के गरीबों को इसलिए नहीं मिल पाता है, यहां के नागरिकों को इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि बंगाल में टीएमसी की सरकार, दीदी की सरकार इस पे रुचि नहीं लेती है। दीदी यहां पर दादागिरी करके यहां के गरीबों के हक को मारने का कार्य करती है और इसीलिए तो आपसे कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भाइयों बहनों, बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दे दीजिए।
भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला आपका एक एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या का समाधान करना। मुझे बताया गया कि आप जब दुर्गा पूजा करते हैं तो दुर्गा पूजा के समय एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान बंगाल का है। जब यहां अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, तो यहां पर सरकार के द्वारा कहा जाता कि शंख मत बजाइए, घंटा मत बजाइए, घड़ियाल मत बजाइए, डमरू मत बजाइए। ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है जहां पर यहां के लोगों को उनकी आस्था से वंचित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जहां भी भाजपा विरोधी सरकारें हैं वहां पर उन्होंने आस्था के साथ इसी प्रकार का खिलवाड़ किया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सरकार आने के पहले यही होता था। वहां कहा जाता था कि वहां पर कोई पर्व और त्योहार मत मनाओ। वहां पर भी माइक और डीजे बजाने से रोका जाता था, शंख और डमरू बजाने से रोका जाता था। हमारी सरकार आई, हमने कहा कि अब प्रदेश में दंगे नहीं होंगे। हमने अवैध बूचड़खाने, जितने भी इलीगल स्लॉटर हाउसेज यूपी में थे, इन सबको हमने यूपी के अंदर बंद करवाया। और उसके बाद हमने प्रदेश में दंगों को पूरी तरह रोका है। 2 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। 2 वर्ष के अंदर यूपी में कोई दंगा नहीं होता है। और भाइयों बहनों, किसी पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान डालने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है। सारे पर्व और त्योहार, चाहे वह दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हो, चाहे वह जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, चाहे वह शिवरात्रि का कार्यक्रम हो, चाहे वह गंगा पूजा के कार्यक्रम हो, चाहे नाग पंचमी का कार्यक्रम हो, चाहे वह विजयादशमी का कार्यक्रम हो, होली हो या दीपावली, सारे के सारे पर्व पूरी धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी के अंदर हर गरीब को मकान मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्घोष है, मोदी जी का उद्घोष है, सबका साथ सबका विकास का। इसलिए वहां पर हर गरीब को मकान मिल रहा है, हर गरीब को टॉयलेट उपलब्ध हुआ है, हर गरीब को इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को का कनेक्शन मिला है, हर गरीब को 5 लाख रुपए का 1 वर्ष के लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। लेकिन बंगाल में ये चीजें इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि दीदी को फुर्सत नहीं, और दीदी के टीएमसी के गुंडों को लूट खसोट से फुर्सत ही नहीं, उन लोगों की लोकतांत्रिक परंपरा पर विश्वास ही नहीं। वे लोग केवल अराजकता पैदा करके लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य कर रहे हैं। और आज जो मुझे बताया गया कि जब मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कृष्णा चौधार आर्य जी के लिए सभा करने के लिए आ रहा था, तो मुझे बताया गया कि यहां पर जनसभा में आने से भी जनता को रोका गया है। यानी यह अलोकतांत्रिक कार्य आज भी बंगाल के अंदर टीएमसी के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। भाइयों बहनों, इस अलोकतांत्रिक कृत्य का जवाब एक ही हो सकता है, और वह जवाब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल निशान और नरेंद्र मोदी जी के पास सत्ता एक बार फिर से आएगी। आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा, नक्सलवाद समाप्त होगा, राजनीतिक गुंडागर्दी समाप्त होगी, गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया बंगाल के बारे में, बहुत नजदीक से मैंने देखा भी है। कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था देश में, और कांग्रेस के 4 बार के सांसद यहां पर 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। यहां पर बहरामपुर में कुछ नहीं किए हैं, फुर्सत ही नहीं। कांग्रेस के युवराज और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट पर लड़ने के लिए आते हैं तो अपना जनेऊ दिखाते हैं,
लेकिन जब केरल में जाते हैं तो मुस्लिम लीग का झंडा पकड़ करके वहां पर कुछ और ही राग अलापने का कार्य करते हैं। कांग्रेस आज के दिन पर ऐसे लगती है जैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर कोई देखेगा ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। कांग्रेस का भारत की भक्ति पर विश्वास नहीं रहा और इसीलिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सेना को कश्मीर के अंदर और पूर्वोत्तर में जो विशेष अधिकार दिए गए हैं इन्हें समाप्त करेंगे। यानी कांग्रेस एक बार फिर से आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहती है भारत को, नक्सलवाद का अड्डा बनाना चाहती है भारत को, अराजकता का अड्डा बनाना चाहती है भारत को, भारत की 130 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का कार्य करते थे। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी और टीएमसी उसमें सहयोगी थी, तो चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करके भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। लेकिन आपने मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार किस मजबूती के साथ कार्य कर रही है। डोकलाम आपके सामने उदाहरण है। डोकलाम में चीन ने घुसपैठ करने का प्रयास किया, लेकिन डोकलाम भारत का हिस्सा नहीं था, भूटान का हिस्सा था। भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। भारत और भूटान की आपसी ट्रीटी के कारण भारत की सेना वहां पर तैनात थी। भारतीय सेना ने चीन को घुसपैठ नहीं करने दिया। 2 महीनों तक तनातनी चलती रही, अंत में चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते, मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते। आपने देखा होगा पुलवामा की घटना के 72 घंटे के अंदर सभी आतंकवादी मार दिए गए और उसके बाद आतंकवाद के विष बेल कहां है? पता लगा कि पाकिस्तान के बालाकोट में भारत के सैनिकों ने बालाकोट के अंदर घुस करके सभी आतंकी कैंपों को भी नष्ट किया और पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने का कार्य किया। सेना के शौर्य और पराक्रम पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय आज कांग्रेस का नेतृत्व, टीएमसी का नेतृत्व, कम्युनिस्ट आज इस पर उंगली उठाने का कार्य कर रहे हैं। पहली बार है जब इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई सरकार कार्य कर रही है और इसलिए भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो सके और बांग्लादेशी उन घुसपैठियों को जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था हो सके। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, चाहे वह गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का मामला हो, गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का मामला हो, गरीबों को टॉयलेट का मामला हो, नौजवानों को नौकरी और रोजगार का मामला हो, या फिर भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने का मामला हो, यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, बंगाल की धरती जो राष्ट्रवाद की धरती है, इसको आतंकवाद और नक्सलवाद की धरती मत बनने दीजिए। बंगाल एक बार पुनः देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने के लिए अंगड़ाई लेने के लिए तैयार हुआ है। और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं जिस उत्साह के साथ बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, मेरे साथ आप सब बोलेंगे एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, भारत माता की, भारत माता
होंगे। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবার আগে যে নামটি মনে ভেসে ওঠে মনোবীক্ষণ। কলকাতার বাইরে তো বটেই, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে অত্যাধুনিক মানসিক চিকিৎসা, কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপির আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান মনোবীক্ষণ, সুস্থ মনের ঠিকানা। যোগাযোগ নাম্বার 7477799515 অথবা 8981464344 অথবা 9007574740।